तो आज भूत प्रेत आत्मा क्या होता है वो बताने वाला हूं। किस तरह से इंसानों के ऊपर वो काम करते हैं। राजस्थान से एक व्यक्ति मेरे पास आए थे ऑनलाइन, जिनका नाम है होगा। पेशे से वो पत्रकार है। उनको एक प्रॉब्लम हो रहा था। प्रॉब्लम उनका ऐसा था कि अचानक से कभी भी उनका जो शरीर है वो वाइब्रेट होने लगता था ऐसे, अचानक से पूरा शरीर। कभी सुबह होता था, कभी दोपहर में, कभी शाम को, मतलब कोई उसका समय भी नहीं था, कुछ नहीं था। किसी भी वक्त ऐसा होता था। और दिन में कई बार होता था। वो बड़े परेशान हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कारण क्या है। घर वाले भी टेंशन में आ गए। और जब इस तरह से कुछ होता है तो जाहिर है हर कोई अपने हिसाब से तर्क लगाता है कि क्या कारण होगा। तो किसी ने कहा तो भगवान का कोई प्रकोप होगा। तो चलो इस मंदिर उस मंदिर तो गए, अलग अलग मंदिरों में गए, प्रार्थनाएं की, मन्नतें मांगी ठीक होने की। इसमें कई दिन बीत गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा। तो घर वाले और टेंशन में आ गए। फिर उन्होंने, घर वालों ने या उन्होंने खुद ने भी दूसरों से पूछताछ करने की कोशिश की कि क्या कारण होगा इसका, क्यों हो रहा है ऐसा। तो लोगों ने भी अपनी एडवाइस देनी शुरू कर दी कि आप ये बाबा के पास जाइए, वो बाबा के पास जाइए। कोई कहने लगा कि वो बाबा बहुत माहिर है इसमें। किसी ने कहना शुरू किया क्या क्या यार वो क्या है, उससे भी बड़ा बाबा तो इस गांव में है, उधर जाओ आप। तो उन्होंने जाना शुरू किया। और सच में ये बाबा लोग भी माहिर थे, क्योंकि जब ये जाते थे तो बाबा लोग कोई ना कोई चमत्कार दिखाते थे। जैसे कि उन्होंने बताया मुझे कि वो एक बाबा के पास गए। उस बाबा ने कहा आपके घर में ये मूर्ति थी। तो इन्होंने कहा हाँ थी। तुमने उसको निकाल के रखा है। तो उन्होंने कहा हाँ निकाल के रखा है।
तो ये तो बड़ा चमत्कार था, क्योंकि पहली बार वो इस बाबा को मिलने के लिए जा रहे थे। बाबा को ये सब कैसे पता चला? ये तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बाबा ने कहा कि उस मूर्ति को फिर से स्थापित कर दीजिए घर में, उसका पूजा पाठ कीजिए, तो आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी। उन्होंने वैसे किया, और थोड़ा सा फर्क भी आया, उनके प्रॉब्लम थोड़ा कम हुआ, होने लगा। कुछ दिन के लिए सिर्फ कम हुआ, बंद नहीं हुआ, कम हुआ। लेकिन आगे जाके फिर से ये शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो सोचने लगे इतने बड़े माहिर बाबा है, उन्होंने जो बताया वो करने के बाद भी नहीं हो रहा है, ये तो और बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए, इसलिए नहीं हो रहा है। अब इसके लिए क्या करें? और धीरे धीरे वो उम्मीद भी खोते जा रहे थे, क्योंकि आज तक जो भी उनको बताता था, कोई ये करो, कोई कहता था वो करो, कोई कहता था ऐसा करके देखो, सब करके देख लिया, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन एक उम्मीद तो बनी ही रहती है। उम्मीद की वजह से इंसान कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश तो करता ही है। तो उन्होंने कोशिश किया, और कोशिश करते करते एक व्यक्ति ने उनको बताया कि ये काम कीजिए, आप इसमें रेकी से हल मिलेगा, आप रेकी मास्टर के पास जाइए, वहां आपको सॉल्यूशन मिल जाए। रेकी मास्टर ने एनर्जी देना शुरू किया इनको, बहुत दिन तक उनके पास भी जाते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब हर कोशिश फेल हो जाती रहती है, तो साथ में उम्मीद भी कम होती जाती रहती है। फिर किसी ने कहा पिछले जन्म का राज कोई इसमें होगा, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो आप कोई पिछले जन्म को दिखाने वाले व्यक्ति के पास जाइए, वहां पता चल जाएगा। तो हो गए पिछले जन्म को दिखाने वाले व्यक्ति के पास। लेकिन वहां वो पिछले जन्म को दिखाने वाला व्यक्ति उसको पिछले जन्म में लेके जाने का बहुत कोशिश किया, ये पिछले जन्म में ही नहीं जा पाए। तो पिछले जन्म का राज देखने का सवाल ही नहीं। आखिर वो वहां से भी हताश होकर घर चले गए। फिर कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। वापस किसी ने सलाह दी कि आप हिप्नोटिस्ट के पास जाओ। सुना है हिप्नोटिज्म से भी इस तरह के प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है। तो फिर उन्होंने नेट पे सर्च किया हिप्नोटिस्ट के बारे में, और दिल्ली के एक मशहूर हिप्नोटिस्ट का नाम उनको पता चल गया। उनका फोन नंबर लिया, बात हुआ। उस हिप्नोटिस्ट ने कहा हाँ ठीक कर देंगे आपको। तो उनके पास गए।
उन्होंने सम्मोहित करने की कोशिश की, ये सम्मोहित ही नहीं हुए। अब इतना सब कुछ करने के देखने के बाद इंसान फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, तो उस हिप्नोटिस्ट पर ही भड़क गए। आपने तो कहा था हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया। तो उन्होंने झगड़ा किया उस हिप्नोटिस्ट से, बोले मेरा फीस वापस दे दो मुझे। हिप्नोटिस्ट ने भी सोचा बेवजह से क्यों झगड़ा, बोले ना ले लो बाबा तुम्हारा फीस ले लो, लेकिन जाओ झगड़ा मत करो। और आखिर में वो वहां से चले गए। अब उनकी उम्मीद जो है और खत्म हो गई, और दिमाग में ये सोच आने लगी कि दुनिया में हर कोई ऐसा ही है क्या, जो बातें तो बहुत बड़े बड़े करता है शुरू में, लेकिन आखिर में तो कोई उपाय इसका मिलता नहीं है। तो वो लोग बताते हैं मैं उपाय करते हैं ये करते हैं, उनके बारे में भी उनके मन में एक हेट, एक तिरस्कार निर्माण होने लगा, क्योंकि उनको ये लगने लगा कि ये सब तो ऐसे ही बातें करते हैं, बाद में तो कुछ होता ही नहीं। तो कुछ दिन तक वो इस प्रॉब्लम को झेलते रहे, अपने हिसाब से कोशिश भी करते रहे, खुद को सम्मोहन अवस्था में लेके जाके सजेशन देके भी ठीक करने का कोशिश करते रहे, लेकिन उसका भी कोई आउटपुट नहीं आ रहा था। फिर ऐसे ही एक दिन उनके सामने मेरा वीडियो आ गया, उन्होंने वीडियो देखा, उम्मीद जाग गई, लेकिन उस जागी हुई उम्मीद पर भी भरोसा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आज तक तो इस तरह के बातें करने वाले बहुत लोग मिल गए थे, एंड में जाके पता चलता था कि कुछ नहीं होता है, खाली पीली पैसा वेस्ट हो जाता है। अब उनके मन में युद्ध शुरू हुआ, क्या करें, भरोसा करें या ना करें। भरोसा नहीं हो पा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तो चल रहा है, सॉल्यूशन भी तो चाहिए, दूसरा उपाय भी तो नहीं है भरोसा किए बिना। जब एक मन कहता था कि भरोसा करके देखो शायद हो जाएगा, तो दूसरा मन कहता था अरे कहा इतना सारा जगह पे तो आप ढूंढ लिए, कुछ नहीं हुआ। इतने सारे जगह पे शुरू में तो सब लोग फेंकते थे बड़ी बड़ी बात, बाद में जाके पता चलता था कि कुछ नहीं हो रहा है। यहां भी ऐसा ही होगा। फिर वापस दूसरा मन कहता था, लेकिन दूसरा फिर उपाय क्या है तुम्हारे पास, कुछ है, कुछ नहीं। तो ऐसा ही रहने के बजाय चलो एक कोशिश और कर लेते हैं। इस तरह का अंदर एक युद्ध चल रहा था मन में। तो एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया, भरोसा तो नहीं था,
लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो चलो फोन करके देखते। फोन किया, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और आप सम्मोहन सिखाते हो, तो मैं भी सम्मोहन सीखूंगा, लेकिन क्या इससे मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा फीस कितना है? मैंने बता दिया इतना इतना फीस है। और फिर कहा कि पक्का हो जाएगा कि इससे? मैंने कहा हो जाएगा। फिर उन्होंने फोन रख दिया। मन में फिर से विचार शुरू हो गए, ऑलरेडी इतना पैसा मैं गवा चुका हूं और फिर से इतना पैसा खर्च करना, ऊपर से क्या गारंटी होगा कि नहीं होगा? बोलते तो सब ऐसा ही है शुरू में कि हो जाएगा करके। लेकिन 15 दिन बाद फिर से लगने लगा कि चलो दूसरा ऑप्शन भी नहीं, चलो एक आखिरी कोशिश तो करके देखते। फिर उन्होंने फोन किया, कहा मेरा प्रॉब्लम पक्का ठीक होगा ना? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा क्या पक्का ठीक होगा, सब लोग तो ऐसा ही कहते हैं। फिर उन्होंने पूरा मुझे ये जो मैंने अभी आपको बताया वो हिस्ट्री बता दिया कि मैं इनके पास गया था, उन्होंने ऐसा कहा, उनके पास गया था, उन्होंने शुरू में ऐसा कहा। सब लोग ऐसा ही कहते हैं, बाद में कुछ नहीं होता है। तो आपके पास भी आकर ऐसा पैसा भर दिया और ऐसा हो गया, तो मैंने कहा आपको भरोसा तो रखना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन है क्या आपके पास? उन्होंने कहा दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। फिर भरोसा करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। फिर फोन रख दिया। फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज करने शुरू कर दिए, मेरा ये प्रॉब्लम है, पक्का ठीक हो जाएगा ना? आप गारंटी देते हो? नहीं हुआ तो? फिर मैंने उनको एक मैसेज किया, आपके मन में जितने भी सवाल हैं वो एक ही बार पूछ लो। 10 बार फोन करेंगे, 10 बार मैसेज करेंगे, मैं वही सवालों का जवाब दूंगा। ज्यादातर सवाल उसमें वही होंगे जो पहले ऑलरेडी पूछ चुके हो। तो जो भी पूछना है एक ही बार पूछ लो, उसके बाद में डिसीजन ले लो। अब ये सवाल मैंने उनको बताया कि जो भी सवाल है पूछ लो एक बार। अब उन्होंने सवाल ही नहीं पूछा उसके बाद। फिर एक दिन फोन किया, मैं आपके अकाउंट पे पैसे भेज रहा हूं और मेरा ये प्रॉब्लम आप ठीक कर दीजिए। मैंने कहा पैसे भेजने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए, ये मत समझिए कि पैसा आपने भेज दिया काम हो गया। जो मैं कहूंगा उन नियमों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जो मैं बता रहा हूं मेरी बातों पर आपको विश्वास भी रखना होगा।
क्योंकि विश्वास ही नहीं रहेगा तो आप फॉलो भी नहीं करेंगे ना। तो ये दो कंडीशन अगर आप एग्री है तो आगे बढ़िए। अब उनका एज भी कुछ 60 के आसपास रहेगा, 55-60 एजेड थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऑप्शन तो था नहीं उनके पास, वरना उनका बस चलता तो कभी नहीं डालते पैसा। मजबूरी थी, ये सब वो मजबूरी में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको विश्वास हो गया था मुझ पर। मजबूरी में और एक उम्मीद के चलो आखिरी कोशिश करके देखते शायद हो गया तो। फिर उन्होंने पैसे ट्रांसफर भी किए और अब यहां से आगे काम शुरू हुआ। अब इसमें मैं सामने वाले के विचारों को हमेशा समझ लेता हूं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम पता ना चले तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उनको तो कई सारे लोगों ने बताया था कि आपके ऊपर भूत प्रेत का साया है। तो ये बाबा के पास उतारने के लिए जाओ, वो बाबा के पास उतारने के लिए जाओ। यहां तक कि उनके घर वाले भी कहते थे ये जरूर भूत प्रेत का ही साया है। लेकिन धीरे धीरे मैं उनको समझने की कोशिश कर रहा था, उनके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहा था, और मैं प्रॉब्लम समझ गया। और जब मैंने प्रॉब्लम समझ गया तो अब मैं उनको मेरा सॉल्यूशन बताना शुरू कर दिया। अब आप सबने ये तो सुना ही होगा कि समोन से इस तरह की बीमारियां ठीक होती है, मानसिक बीमारियां। मैंने कहा आज के बाद समोन का इस्तेमाल अपने लाइफ में कभी मत करना। एक हिप्नोटिस्ट ही ऐसा बोल रहा है। उनको भी बड़ा अचरज लगा। अब आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि रेकी से भी बीमारियां ठीक होती हैं। मैंने कहा आज के बाद कभी किसी रेकी वाले के पास मत जाना। बाबा लोग भी भूत प्रेत आत्मा उतारते हैं। मैंने कहा कि आज के बाद किसी बाबा को नहीं मिलना। घर में भगवान की पूजा पाठ करके या मंदिर में मन्नत मांगने के बाद भी कई लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती है, ये भी आपने सुना है। मैंने कहा किसी मंदिर में मत जाना, यहां तक कि घर में भी कोई पूजा पाठ मत करना, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में मत जाना, और घर में भी कोई भी किसी तरह की धार्मिक विधि मत करना। तो उनको कहा कि कोई धार्मिक विधि मत करना, पूजा पाठ मत करना, यानी इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपने जो भी आज तक किया
उसमें से कुछ भी मत करना। यहां तक कि इसको ठीक करने के लिए सम्मोहन का भी इस्तेमाल मत करना। तो फिर उन्होंने कहा कि ये कैसे ठीक होगा, क्या करूं इसके लिए, आप बताइए फिर क्या करना। मैं तो इस उम्मीद से आया था कि आप सम्मोहन से ठीक कर देंगे, आप खुद ही बोल रहे हो कि सम्मोहन का भी इस्तेमाल मत करना। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा आप साफ करो। जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है तो बैठे नहीं रहना है कि क्या करूं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे आपको ऐसा फील होता है कि ये हो रहा है, शुरू हो गया है, तुरंत अपनी जगह से उठ जाना है, किचन में चले जाना है और शुरू कर देना। उन्होंने कहा, एक तो उनको भी बड़ा अजीब लगा कि मेरा एज इतना है, मैं बुजुर्ग व्यक्ति हूं और वो करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मैं तो पहले ही वचन ले चुका था कि जो मैं बोलूंगा वो आपको करना होगा, इसलिए आगे कुछ नहीं बोल सकते थे वो। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, उसमें से भागने की उन्होंने कोशिश की थोड़ी। तो अगर वो ऑलरेडी मेरे पत्नी चुके होंगे तो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा तो फिर से निकालो और फिर उन्होंने अगला सवाल किया, लेकिन मेरी पत्नी तो मुझे ऐसा नहीं करने देगी, वो कहेगी कि मैं तो हूं, आप ये कर रहे हो। तब मैं क्या बोलूं। तो मैंने कहा पत्नी को कहना कि आपने, जब से शादी हुई हुई है हमारी, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा बहुत आप हाथ बटा, इसलिए मैं ये करना चाहता। अब उनके भागने के सभी रास्ते मैंने बंद कर दिए, और ठीक तो उनको होना ही है तो करना तो पड़ेगा। तो फिर उन्होंने करना शुरू कर दी, सभी क्रियाएं उन्होंने बंद कर दी। वो मेडिटेशन करते थे, हाँ, मैंने कहा मेडिटेशन भी आज के बाद मत करना। अब उन्होंने ये भी बंद कर दिया और जो मैंने कहा था वो करना शुरू कर दिया। और अपने आप जो दिन में 5-6 बार होता था वो 5 पे आ गया, 5 का 4 पे आ गया, 4 का 3 पे आ गया, 3 का 2 पे, 2 का 1 पे, फिर 2-3 दिन में एक आध बार होने लगा, फिर वो भी बंद हो गया, हफ्ते में एक बार होने लगा, फिर वो भी बंद हो गया, मैं 15 दिन में एक बार, फिर वो भी बंद हो गया, महीने में एक बार, फिर वो भी बंद हो गया। लेकिन जब आसपास कोई धार्मिक कार्यक्रम चलता था और लाउड स्पीकर पर जब उसका आवाज सुनाई देता था
सिर्फ तभी होता था। तो मैंने उसके लिए भी उपाय दिया। मैंने कहा जब भी ऐसा हो, आसपास कोई धार्मिक कार्यक्रम चलेगा, लाउड स्पीकर पर कुछ आध्यात्मिक सत्संग चलेगा, तो प्रार्थनाएं वगैरह जो भी सुनने को आएगा, तो आपको में एक बात नहीं है कि लोग एक जमा हो गए हैं और मांग रहे, क्या मिलेगा इनको? चलो, ऐसा बोलना है बस। उसके बाद उन्होंने वो शुरू किया बोलना, वो भी बंद हो गया। आज के डेट में वो पूरी तरह स्वस्थ है, मस्त है। कोई भी उनके अंदर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं। ये कैसे हो पाया और आखिर उनके अंदर ये जो प्रॉब्लम था वो क्या था? भगवान का प्रकोप था, या भूत प्रेत का साया था, या किसी से कुछ किया कराया था? आखिर ये था क्या?